ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। श्री भगवान बोले, विवेकी मनुष्यों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान मूढ़ता कहा है। वास्तव में कर्म न सात्विक होते हैं, न राजस होते हैं और न तामस ही होते हैं। सभी कर्म क्रिया मात्र ही होते हैं। वास्तव में उन कर्मों को करने वाला कर्ता ही सात्विक, राजस और तामस होता है। सात्विक कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म सात्विक, राजस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म राजस और तामस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म तामस कहा जाता है। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम। सत्व गुण का स्वरूप निर्मल, स्वच्छ, निर्विकार है। अतः सत्व गुण वाला कर्ता जो कर्म करेगा वह कर्म सात्विक ही होगा, क्योंकि कर्म कर्ता का ही रूप होता है। इस सात्विक कर्म के फल रूप में जो परिस्थिति बनेगी वह भी वैसी ही शुद्ध, निर्मल, सुखदायी होगी। फलेच्छा रहित होकर कर्म करने पर भी जब तक सत्व गुण के साथ कर्ता का संबंध रहता है तब तक उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा होती है और तभी तक उसके कर्मों का फल बनता है। परंतु जब गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा नहीं होती और उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी नहीं बनता। प्रत्युत उसके द्वारा किए हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं। रजसस्तु फलम दुखम। रजोगुण का स्वरूप रागात्मक है। अतः राग वाले कर्ता के द्वारा जो कर्म होगा वह कर्म भी राजस ही होगा और उस राजस कर्म का फल भोग होगा। तात्पर्य है कि उस राजस कर्म से पदार्थों का भोग होगा, शरीर में सुख आराम आदि का भोग होगा, संसार में आदर सत्कार आदि का भोग होगा और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति होगी। परंतु ये जितने भी संबंध जन्य भोग हैं वे सब के सब दुखों के ही कारण हैं। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। गीता 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, अर्थात जन्म मरण देने वाला होगा। इसी दृष्टि से भगवान ने यहाँ राजस कर्म का फल दुख कहा है। रजोगुण से दो चीजें पैदा होती हैं, पाप और दुख। रजोगुणी मनुष्य वर्तमान में पाप करता है और परिणाम में उन पापों का फल दुख भोगता है। तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन के द्वारा मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है, ऐसा पूछने पर उत्तर में भगवान ने रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना को ही पाप कराने में हेतु बताया है। अज्ञानम तमसः फलम। तमोगुण का स्वरूप मोहनात्मक है। अतः मोह वाला तामस कर्ता परिणाम, हिंसा, हानि, सामर्थ्य को न देखकर मूर्ता पूर्वक जो कुछ कर्म करेगा वह कर्म तामस ही होगा और उस तामस कर्म का फल अज्ञान अर्थात अज्ञान बहुल योनियों की प्राप्ति ही होगी। उन कर्मों के अनुसार उसका पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता, पहाड़ आदि मूढ़ योनियों में जन्म होगा, जिनमें अज्ञान मूर्ता की मुख्यता रहती है। इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकला कि सात्विक मनुष्य के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको दुख नहीं हो सकता। राजस मनुष्य के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको सुख नहीं हो सकता। तामस मनुष्य के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसका विवेक जागृत नहीं हो सकता। प्रत्युत उसमें उसकी मूर्ता ही रहेगी। गुण यानी भाव और परिस्थिति तो कर्मों के अनुसार ही बनती है। जब तक गुण यानी भाव और कर्मों के साथ संबंध रहता है तब तक मनुष्य किसी भी परिस्थिति में सुखी नहीं हो सकता। जब गुण और कर्मों के साथ संबंध नहीं रहता तब मनुष्य किसी भी परिस्थिति में कभी दुखी नहीं हो सकता और बंधन में भी नहीं पड़ सकता। जन्म के होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य होता है और अंतकालीन चिंतन के मूल में गुणों का बढ़ना होता है तथा गुणों का बढ़ना कर्मों के अनुसार होता है। तात्पर्य है कि मनुष्य का जैसा भाव गुण होगा वैसा वह कर्म करेगा और जैसा वह कर्म करेगा वैसा भाव दृढ़ होगा तथा उस भाव के अनुसार अंतिम चिंतन होगा। अतः आगे जन्म होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य रहा।
चिंतन के मूल में भाव और भाव के मूल में कर्म रहता है। इस दृष्टि से गति के होने में अंतिम चिंतन, भाव यानी गुण और कर्म, ये तीनों कारण हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि रजोगुण का स्वरूप राग है और उस राग के कारण ही दुख होता है। रजसस्तु फलम दुखम। संसार के सभी दुख और पाप राग के कारण ही होते हैं। राग के कारण ही काम पैदा होता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। गीता 3 अध्याय का 33वां श्लोक। अज्ञानम तमसः फलम। तमोगुण ज्ञान, प्रकाश, विवेक नहीं होने देता, क्योंकि तमोगुण अज्ञान को उत्पन्न करने वाला और अज्ञान से ही उत्पन्न होने वाला है। इसी अध्याय का 8वां और 17वां श्लोक। श्लोक में भगवान ने गुणों की तत्कालिक वृत्तियों के बढ़ने पर जो गतियां होती हैं, उनके मूल में सात्विक, राजस और तामस कर्म बताए। अब सात्विक, राजस और तामस कर्मों के मूल में गुणों को बताने के लिए भगवान आगे का श्लोक कहते हैं। सत्त्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। श्री भगवान बोले, सत्व गुण से ज्ञान और रजो गुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं। तमो गुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम। सत्व गुण से ज्ञान होता है, अर्थात सुकृत दुष्कृत कर्मों का विवेक जागृत होता है। उस विवेक से मनुष्य सुकृत सत्कर्म ही करता है। उन सुकृत कर्मों का फल सात्विक निर्मल होता है। रजसो लोभ एव च। रजोगुण से लोभ आदि पैदा होते हैं। लोभ को लेकर मनुष्य जो कर्म करता है, उन कर्मों का फल दुख होता है। जितना मिला है उसकी वृद्धि चाहने का नाम ही लोभ है। लोभ 2 प्रकार के हैं, उचित खर्च न करना और अनुचित रीति से संग्रह करना। उचित कामों में धन खर्च न करने से, उससे जी चुराने से मनुष्य के मन में अशांति, हलचल रहती है, और अनुचित रीति से अर्थात झूठ, कपट आदि से धन का संग्रह करने से पाप बनते हैं, जिससे नरकों में तथा 84 लाख योनियों में दुख भोगना पड़ता है। इस दृष्टि से राजस कर्मों का फल दुख होता है। प्रमाद मोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। तमो गुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान पैदा होता है। इन तीनों के बुद्धि में आने से विवेक विरुद्ध काम होते हैं। गीता 18वें अध्याय का 32वां श्लोक, जिससे अज्ञान ही बढ़ता है, दृढ़ होता है। यहाँ तो तमोगुण से अज्ञान का पैदा होना बताया है और इसी अध्याय के 8वें श्लोक में अज्ञान से तमोगुण का पैदा होना बताया है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे वृक्ष से बीज पैदा होते हैं और उन बीजों से आगे बहुत से वृक्ष पैदा होते हैं, ऐसे ही तमोगुण से अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान से तमोगुण बढ़ता है, पुष्ट होता है। पहले 8वें श्लोक में भगवान ने प्रमाद, आलस्य और निद्रा ये 3 बताए, परंतु 13वें श्लोक में और यहाँ प्रमाद तो बताया पर निद्रा नहीं बताई। इससे यह सिद्ध होता है कि आवश्यक निद्रा तमोगुणी नहीं है और निषिद्ध भी नहीं है तथा बांधने वाली भी नहीं है, कारण कि शरीर के लिए आवश्यक निद्रा तो सात्विक मनुष्य को भी आती है और गुणातीत मनुष्य को भी आती है। वास्तव में अधिक निद्रा ही बांधने वाली, निषिद्ध और तमोगुणी है, क्योंकि अधिक निद्रा से शरीर में आलस्य बढ़ता है, पड़े रहने का ही मन करता है। इससे बहुत समय बर्बाद हो जाता है। यहाँ विशेष बात यह है, यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश होते हुए भी जब प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, तब इसका प्रकृति जन्य गुणों के साथ संबंध जुड़ जाता है। फिर गुणों के अनुसार उसके अंतःकरण में वृत्तियां पैदा होती हैं। उन वृत्तियों के अनुसार कर्म होते हैं और इन्हीं कर्मों का फल ऊंच नीच गतियां होती हैं। तात्पर्य है कि जीवित अवस्था में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और मरने के बाद ऊंच नीच गतियां होती हैं। वास्तव में उन कर्मों के मूल में भी गुणों की वृत्तियां ही होती हैं, जो कि पुनर्जन्म के होने में खास कारण है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। तात्पर्य है कि गुणों का संग कर्मों से कमजोर नहीं है। जैसे कर्म शुभ अशुभ फल देते हैं, ऐसे ही गुणों का संग भी शुभ अशुभ फल देता है। गीता 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। इसलिए 5वें से 18वें श्लोक तक के इस प्रकरण में पहले 14वें 15वें श्लोकों में गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने का फल बताया और जीवित अवस्था में जो परिस्थितियां आती हैं उनको 16वें श्लोक में बताया और आगे 18वें श्लोक में गुणों की स्थायी वृत्तियों का फल बताया। अतः वृत्तियों और कर्मों के होने में गुण ही मुख्य हैं। इस पूरे प्रकरण में गुणों की मुख्य बात इसी 17वें श्लोक में कही गई है, जिसका उद्देश्य संसार नहीं है, प्रत्युत परमात्मा है। वह साधारण मनुष्यों की तरह प्रवृत्ति में स्थित नहीं है,
अतः उसमें प्रकृति जन्य गुणों की परवशता नहीं रहती और साधन करते करते आगे चलकर जब अहमता परिवर्तित होकर लक्ष्य की दृढ़ता हो जाती है तब उसको अपने स्वतः सिद्ध गुणातीत स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इसी का नाम बोध है। इस बोध के विषय में भगवान ने इस अध्याय का पहला दूसरा श्लोक कहा और गुणातीत के विषय में 22वें से 26वें श्लोक तक के 5 श्लोक कहे। इस तरह यह पूरा अध्याय गुणों से अतीत स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव करने के लिए ही कहा गया है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि ज्ञान यानी विवेक सत्व गुण से प्रकट होता है और संग न करने पर बढ़ते बढ़ते तत्व बोध तक चला जाता है, अर्थात तत्व बोध में परिणत हो जाता है। परंतु लोभ, प्रमाद, मोह, अज्ञान बढ़ते हैं तो कोई नुकसान बाकी नहीं रहता, कोई दुख बाकी नहीं रहता, कोई मूढ़ योनि बाकी नहीं रहती, कोई नरक बाकी नहीं रहता। तात्कालिक गुणों के बढ़ने पर मरने वाले की गति का वर्णन तो 14वें-15वें श्लोकों में कर दिया, परंतु जिनके जीवन में सत्व गुण, रजोगुण अथवा तमोगुण की प्रधानता रहती है उनकी मरने पर क्या गति होती है, इसका वर्णन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। श्री भगवान बोले सत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, जिनके जीवन में सत्व गुण की प्रधानता रहती है और उसके कारण जिन्होंने भोगों से संयम किया है, तीर्थ, व्रत, दान आदि शुभ कर्म किए हैं, दूसरों के सुख आराम के लिए प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि चलाए हैं, सड़कें बनवाई हैं, पशु पक्षियों की सुख सुविधा के लिए पेड़ पौधे लगाए हैं, गौशालाएं बनवाई हैं, उन मनुष्यों को यहाँ सत्वस्थाः कहा गया है। जब सत्व गुण की प्रधानता में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर छूटता है तब वे सत्व गुण का संग होने से, सत्व गुण में आसक्ति होने से स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में चले जाते हैं। उन लोकों का वर्णन इसी अध्याय के 14वें श्लोक में उत्तम विदाम अमलान लोकान पदों से किया गया है। ऊर्ध्व लोक में जाने वाले मनुष्यों को तेजस तत्व प्रधान शरीर की प्राप्ति होती है। मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जिन मनुष्यों के जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है और उसके कारण जो शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए ही संग्रह करना और भोग भोगना, ऐश आराम करना, पदार्थों में ममता आसक्ति रखना आदि में लगे रहते हैं, उनको यहाँ राजसाः कहा गया है। जब रजोगुण की प्रधानता में ही अर्थात रजोगुण के कार्यों के चिंतन में ही ऐसे मनुष्यों का शरीर छूट जाता है तब वे पुनः इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। यहाँ उनको पृथ्वी तत्व प्रधान मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। यहाँ तिष्ठन्ति पद देने का तात्पर्य है कि वे राजस मनुष्य अभी जैसे इस मृत्यु लोक में हैं, मरने के बाद वे पुनः मृत्यु लोक में आकर ऐसे ही बन जाते हैं, अर्थात जैसे पहले थे वैसे ही बन जाते हैं। वे अशुद्ध आचरण नहीं करते, शास्त्र की मर्यादा भंग नहीं करते, प्रत्युत शास्त्र की मर्यादा में ही रहते हैं और शुद्ध आचरण करते हैं। परंतु पदार्थों, व्यक्तियों आदि में राग, आसक्ति, ममता रहने के कारण वे पुनः मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः, जिन मनुष्यों के जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है और उसके कारण जिन्होंने प्रमाद आदि के वश में होकर निरर्थक पैसा और समय बर्बाद किया है, जो आलस्य तथा नींद में ही पड़े रहे हैं, आवश्यक कार्यों को भी जिन्होंने समय पर नहीं किया है, जो दूसरों का अहित ही सोचते आए हैं, जिन्होंने दूसरों का अहित ही किया है, दूसरों को दुख दिया है, जिन्होंने झूठ, कपट, चोरी, डकैती आदि निंदनीय कर्म किए हैं, ऐसे मनुष्यों को यहाँ जघन्य गुण वृत्तिस्थाः कहा गया है। जब तमोगुण की प्रधानता में ही अर्थात तमोगुण के कार्यों के चिंतन में ही ऐसे मनुष्य मर जाते हैं तब वे अधोगति में चले जाते हैं। अधोगति के 2 भेद हैं, योनि विशेष और स्थान विशेष। पशु पक्षी, कीट पतंग, सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत आदि योनि विशेष अधोगति है और वैतरिणी, असीपत्र, लालाभक्ष, कुंभीपाक, रौरव, महारौरव आदि नरक के कुंड स्थान विशेष अधोगति हैं। जिनके जीवन में सत्वगुण अथवा रजोगुण रहते हुए भी अंत समय में तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है, वे मनुष्य मरने के बाद योनि विशेष अधोगति में अर्थात मूढ़ योनियों में चले जाते हैं। गीता 14वें अध्याय का 15वां श्लोक। जिनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता रही है और उसी तमोगुण की प्रधानता में जिनका शरीर छूट जाता है, वे मनुष्य मरने के बाद स्थान विशेष अधोगति में अर्थात नरकों में चले जाते हैं। गीता 16वें अध्याय का 16वां श्लोक।
तात्पर्य यह हुआ कि सात्विक, राजस अथवा तामस मनुष्य का अंतिम चिंतन और हो जाने से उनकी गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार ही होगी, पर सुख दुख का भोग उनके कर्मों के अनुसार ही होगा। जैसे कर्म तो अच्छे हैं, पर अंतिम चिंतन कुत्ते का हो गया तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह कुत्ता बन जाएगा, परंतु उस योनि में भी उसको कर्मों के अनुसार बहुत सुख आराम मिलेगा। कर्म तो बुरे हैं, पर अंतिम चिंतन मनुष्य आदि का हो गया तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह मनुष्य बन जाएगा, परंतु उसको कर्मों के फल रूप में भयंकर परिस्थिति मिलेगी। उसके शरीर में रोग ही रोग रहेंगे। खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल और पहनने के लिए कपड़ा भी कठिनाई से मिलेगा। सात्विक गुण को बढ़ाने के लिए साधक सत शास्त्रों के पढ़ने में लगा रहे, खाना पीना भी सात्विक करे, राजस तामस खान पान न करे, सात्विक श्रेष्ठ मनुष्यों का ही संग करे, उन्हीं के सानिध्य में रहे, उनके कहे अनुसार साधन करे, शुद्ध पवित्र तीर्थ आदि स्थानों का सेवन करे, जहाँ कोलाहल होता हो ऐसे राजस स्थानों का, और जहाँ अंडा मांस मदिरा बिकती हो ऐसे तामस स्थानों का सेवन न करे। प्रातः काल और सायंकाल समय सात्विक माना जाता है, अतः इस सात्विक समय का विशेषता से सदुपयोग करे, अर्थात इसे भजन ध्यान आदि में लगाए। शास्त्र विहित शुभ कर्म ही करे, निषिद्ध कर्म कभी न करे, राजस तामस कर्म कभी न करे। जो जिस वर्ण आश्रम में स्थित है उसी में अपने अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करे, ध्यान भगवान का ही करे, मंत्र भी सात्विक ही जपे। इस प्रकार सब कुछ सात्विक करने से पुराने संस्कार मिट जाते हैं और सात्विक संस्कार यानी सत्व गुण बढ़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में गुणों को बढ़ाने वाले 10 हेतु बताए गए हैं। आगमोपह प्रजा देशः कालक कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशैते गुण हेतवः। श्रीमद् भागवत 11:13-4 यानी शास्त्र, जल यानी खान पान, प्रजा यानी संग, स्थान, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हों तो सत्व गुण की, राजसी हों तो रजोगुण की और तामसी हों तो तमोगुण की वृद्धि होती है। विशेष बात, अंत समय में रजोगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरने वाला मनुष्य मनुष्य लोक में जन्म लेता है, इसी अध्याय का 15वां श्लोक, और रजोगुण की प्रधानता वाला मनुष्य मरने पर फिर इसी मनुष्य लोक में ही आता है, इसी अध्याय का 18वां श्लोक। इन दोनों बातों से यही सिद्ध होता है कि इस मनुष्य लोक के सभी मनुष्य रजोगुण वाले ही होते हैं, सत्वगुण और तमोगुण इनमें नहीं होते। अगर वास्तव में ऐसी ही बात है तो फिर सत्व गुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरने वाला इसी अध्याय का 14वां श्लोक और सत्व गुण में स्थित रहने वाला मनुष्य ऊंचे लोकों में जाता है, इसी अध्याय का 18वां श्लोक, तथा तमोगुण की तात्कालिक वृत्ति के बढ़ने पर मरने वाला इसी अध्याय का 15वां श्लोक और तमोगुण में स्थित रहने वाला मनुष्य अधोगति में जाता है, इसी अध्याय का 18वां श्लोक। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांध देते हैं, इसी अध्याय का 5वां श्लोक। यह सारा संसार तीनों गुण से मोहित है, 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। सात्विक, राजस और तामस ये तीनों प्रकार के कर्ता कहे जाते हैं, 18वें अध्याय का 26वें से 28वें श्लोक तक। ये संपूर्ण त्रिलोकी त्रिगुणात्मक है, 18वें अध्याय का 40वां श्लोक। आदि बातें भगवान ने कैसे कही? इस शंका का समाधान यह है कि ऊर्ध्व गति में सत्व गुण की प्रधानता तो है, पर साथ में रजोगुण तमोगुण भी रहते हैं, इसलिए देवताओं के भी सात्विक, राजस और तामस स्वभाव होते हैं। अतः सत्व गुण की प्रधानता होने पर भी उनमें अवान्तर भेद रहते हैं। ऐसे ही मध्य गति में रजोगुण की प्रधानता होने पर भी साथ में सत्व गुण तमोगुण रहते हैं, इसलिए मनुष्यों के भी सात्विक, राजस और तामस स्वभाव होते हैं। अधोगति में तमोगुण की प्रधानता है, पर साथ में सत्वगुण रजोगुण भी रहते हैं, इसलिए पशु पक्षी आदि में तथा भूत प्रेत गुह्यक आदि में और नरकों के प्राणियों में भी भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। कई सौम्य स्वभाव के होते हैं, कोई मध्य स्वभाव के होते हैं। तात्पर्य है कि जहाँ किसी भी गुण के साथ संबंध है वहाँ तीनों गुण रहेंगे ही। इसलिए भगवान ने 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि त्रिलोकी में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो तीनों गुण से रहित हो। ऊर्ध्व गति में सत्व गुण की प्रधानता, रजोगुण की गौणता और तमोगुण की अत्यंत गौणता रहती है। मध्य गति में रजोगुण की प्रधानता, सत्व गुण की गौणता और तमोगुण की अत्यंत गौणता रहती है। अधोगति में तमोगुण की प्रधानता, रजोगुण की गौणता और सत्व गुण की अत्यंत गौणता रहती है। तात्पर्य है कि सत्व, रज और तम तीनों गुणों की प्रधानता वालों में भी अधिक, मध्यम और कनिष्ठ मात्र में प्रत्येक गुण रहता है। इस तरह गुणों के सैकड़ों हजारों सूक्ष्म भेद हो जाते हैं। अतः गुणों के तारतम्य से प्रत्येक प्राणी का अलग अलग स्वभाव होता है। जैसे भगवान के द्वारा सात्विक, राजस और तामस कार्य होते हुए भी
वे गुणातीत ही रहते हैं। 7वें अध्याय का 13वां श्लोक। ऐसे ही गुणातीत महापुरुष के अपने कहलाने वाले अंतःकरण में सात्विक, राजस और तामस वृत्तियों के आने पर भी वह गुणातीत ही रहता है। 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। अतः भगवान की उपासना करना और गुणातीत महापुरुष का संग करना, ये दोनों ही निर्गुण होने से साधक को गुणातीत करने वाले हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि तमोगुण थोड़ा बढ़ने पर मनुष्य मूढ़ योनियों में जाता है और ज्यादा बढ़ने पर नरकों में जाता है। 5वें से 18वें श्लोक तक प्रकृति के कार्य गुणों का परिचय देकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में स्वयं को तीनों गुणों से अतीत अनुभव करने का वर्णन करते हैं। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। श्री भगवान बोले, जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं, अर्थात संपूर्ण क्रियाएं गुणों से ही हो रही हैं। संपूर्ण परिवर्तन गुणों में ही हो रहा है। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाओं और परिवर्तनों में गुण ही कारण है और कोई कारण नहीं है। वे गुण जिससे प्रकाशित होते हैं वह तत्व गुणों से पर है। गुणों से पर होने से वह कभी गुणों से लिप्त नहीं होता, अर्थात गुणों और क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे उस तत्व को जो विचार कुशल साधक जान लेता है, अर्थात विवेक के द्वारा अपने आप को गुणों से पर असंबद्ध निर्लिप्त अनुभव कर लेता है कि गुणों के साथ अपना संबंध न कभी हुआ है, न होगा और न हो ही सकता है, कारण कि गुण परिवर्तनशील है और स्वयं में कभी परिवर्तन होता ही नहीं। वह फिर मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि वह जो भूल से गुणों के साथ अपना संबंध मानता था, वह मान्यता मिट जाती है और मेरे साथ उसका जो स्वतः सिद्ध संबंध है वह ज्यों का त्यों रह जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि गुणेभ्यश्च परम वेत्ति का तात्पर्य है कि जिससे गुण प्रकाशित होते हैं उस प्रकाश में अपनी स्थिति का अनुभव करना। गीता 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। मद भावम सोऽधिगच्छति पदों का अर्थ है कि वह मेरे भाव को अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसी बात को दूसरे श्लोक में मम साधर्म्यम आगतः पदों से कहा गया है। विवेकी साधक गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से अर्थात क्रिया और पदार्थों से असंग अनुभव करता है। क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करने पर वह योगारूढ़ हो जाता है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु गीता 6ठे अध्याय का 4था श्लोक। योगारूढ़ होने से शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति में न अटकने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। गुणानेतानतीत्यतीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतम् अश्नुते। श्री भगवान बोले, देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान। यद्यपि विचार कुशल मनुष्य का देह के साथ संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में देह वाला होने से उसको यहाँ देही कहा गया है। देह को उत्पन्न करने वाले गुण ही है। जिस गुण के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है उसके अनुसार उसको ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना ही पड़ता है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। अभी इसी अध्याय के 5वें श्लोक से 18वें श्लोक तक जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं तीनों गुणों के लिए यहाँ एतान त्रीन गुणान पद आए हैं। विचार कुशल मनुष्य इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात इसके साथ अपना संबंध नहीं मानता, इनके साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है, कारण कि उसको यह स्पष्ट विवेक हो जाता है कि सभी गुण परिवर्तनशील हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं और अपना स्वरूप गुणों से कभी लिप्त हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं। ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकृति से गुण उत्पन्न होते हैं उस प्रकृति के साथ भी स्वयं का किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, फिर गुणों के साथ तो उसका संबंध हो ही कैसे सकता है। जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तो मृतम् अश्नुते।
जब साधक इन 3 गुणों का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर उसको जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था का दुख नहीं होता। वह जन्म, मृत्यु आदि के दुखों से छूट जाता है, क्योंकि जन्म आदि के होने में गुणों का संग ही कारण है। ये गुण आते जाते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। गुणों की वृत्तियां कभी सात्विकी, कभी राजसी और कभी तामसी हो जाती हैं, परंतु स्वयं में कभी सात्विकपना, राजसपना और तामसपना आता ही नहीं। स्वयं यानी स्वरूप तो स्वतः असंग रहता है। इस असंग स्वरूप का कभी जन्म नहीं होता। जब जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती, कारण कि जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है तथा उसी की वृद्धावस्था भी होती है। गुणों का संग रहने से ही जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों का अनुभव होता है। जो गुणों से सर्वथा निर्लिप्तता का अनुभव कर लेता है उसको स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। देह से तादात्म्य, एकता मानने से ही मनुष्य अपने को मरने वाला समझता है। देह के संबंध से होने वाले संपूर्ण दुखों में सबसे बड़ा दुख मृत्यु ही माना जाता है। मनुष्य स्वरूप से है तो अमर ही, किंतु भोग और संग्रह में आसक्त होने से और प्रतिक्षण नष्ट होने वाले शरीर को अमर रखने की इच्छा से ही इसको अमरता का अनुभव नहीं होता। विवेकी मनुष्य देह से तादात्म्य नष्ट होने पर अमरता का अनुभव करता है। पूर्व श्लोक में मत भावम सोधि गच्छति पदों से भगवत भाव की प्राप्ति कही गई और यहाँ अमृतम अश्नुते पदों से अमरता का अनुभव करने को कहा गया। वस्तुतः दोनों एक ही बात है। गीता में जरा मरण मोक्षाय 7वें अध्याय का 29वां श्लोक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम 13वें अध्याय का 8वां श्लोक और यहाँ जन्म मृत्यु जरा दुःखैहि विमुक्तः 14वें अध्याय का 20वां श्लोक। इन तीनों जगह बाल्य और युवा अवस्था का नाम न लेकर जरा यानी वृद्धावस्था का ही नाम लिया गया है, जबकि शरीर में बाल्य, युवा और वृद्ध ये तीनों ही अवस्थाएं होती हैं। इसका कारण यह है कि बाल्य और युवा अवस्था में मनुष्य अधिक दुख का अनुभव नहीं करता, क्योंकि इन दोनों ही अवस्थाओं में शरीर में बल रहता है, परंतु वृद्धावस्था में शरीर में बल न रहने से मनुष्य अधिक दुख का अनुभव करता है। ऐसे ही जब मनुष्य के प्राण छूटते हैं तब वह भयंकर दुख का अनुभव करता है, परंतु जो तीनों गुण का अतिक्रमण कर जाता है वह सदा के लिए जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जिसको बोध हो जाता है उसका फिर जन्म होने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हाँ, उसके अपने कहलाने वाले शरीर के रहते हुए वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी ही, पर उसको वृद्धावस्था और मृत्यु का दुख नहीं होगा। वर्तमान में शरीर के साथ स्वयं की एकता मानने से ही पुनर्जन्म होता है और शरीर में होने वाले जरा, व्याधि आदि के दुखों को जीव अपने में मान लेता है। शरीर गुणों के संग से उत्पन्न होता है। देह के उत्पादक गुणों से रहित होने के कारण गुणातीत मनुष्य देह के संबंध से होने वाले सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु से पहले पहले अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेना चाहिए। गुणातीत होने से जरा, व्याधि, मृत्यु आदि सब प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाती है और मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। फिर उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि मनुष्य मात्र के भीतर यह भाव रहता है कि मैं बना रहूं, कभी मरूं नहीं। वह अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है। अगर वह अमर न होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। उदाहरणार्थ, भूख और प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि ऐसी वस्तु अन्न और जल हैं जिससे वह भूख प्यास बुझ जाए। अगर अन्न और जल न होता तो भूख प्यास भी नहीं लगती। अतः अमरता स्वतः सिद्ध है। भूतग्राम स एवायम गीता 8वें अध्याय का 19वां श्लोक। परंतु स्वरूप से अमर होते हुए भी जब मनुष्य अपने विवेक का तिरस्कार करके मरण धर्मा शरीर के साथ तादात्म्य मान लेता है, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसा मान लेता है, तब उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है। जब वह अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो निरंतर मृत्यु में रहता है और मैं स्वयं निरंतर अमरता में रहता हूँ, तब उसको अपनी स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। शरीर के विकारों का परिवर्तन का अनुभव स्वयं सदा एक रहते हुए ही करता है। अतः साधक को चाहिए कि वह विकारों को, परिवर्तन को मुख्यता न देकर अपने होनेपन को, अपनी अमरता को मुख्यता दे। यह श्लोक 14वें अध्याय का सार निचोड़ है। गुणातीत मनुष्य दुखों से मुक्त होकर अमरता को प्राप्त कर लेता है। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में गुणातीत मनुष्य के लक्षण जानने की जिज्ञासा हुई। अतः वे आगे के श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं।
और आगे का श्लोक लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।